स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणा एवं भाग। ये जब भी आप लोग पढ़ाई करने बैठते होंगे तो परेशान करते हैं ना। तो आज ये जो परेशानी है इस परेशानी का समझो अंत होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम गुणा सीखेंगे। तो 1 अंक वाला गुणा, 2 अंक वाला, 3 अंक वाला एवं 4 अंक वाला यहाँ तक सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए गुणा सॉल्व कर रहे हो तो इधर से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे 8 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई 7 से करने का मतलब 8 के पहाड़े को आपको 7 बार पढ़ना है। तो पढ़ दो। तो ये 8 सत्ते क्या होता है? 56। 56 तो मेरे पास आ गया, लेकिन क्या पूरा का पूरा यहाँ 56 लिख देंगे? नहीं लिखेंगे। अब इसमें देखना, जब भी 2 अंक वाली संख्या आएगी स्टूडेंट तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। सावधान इस तरीके से रहना है कि जो हमारा इकाई का अंक है उसको यहाँ लिखेंगे। इकाई का अंक 6 तो 6 को यहाँ लिखेंगे। और जो हमारा दहाई का अंक है, दहाई का अंक क्या है? 5, और दहाई वाला अंक हमारा हासिल बन जाता है। ठीक है, अब 8 के पहाड़े को 2 बार पढ़ो तो 8 दूनी हो गया 16, और ये 5 हासिल है तो 16 5 21 कि 1 हासिल क्या गया? 2। 8 त्रिक 24 में 2 हासिल जोड़ दो, 24 2 क्या हो गया? 26। और स्टूडेंट सही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, अब 7 के पहाड़े को 5 बार पढ़ते हैं तो 7 पच्चे क्या होता है? 35। 35 हमारा क्या है आप बताओ? 2 अंक वाली संख्या है, और ये जो इकाई का अंक है वो क्या है? 5 है। तो इकाई के अंक को लिखेंगे, दहाई का अंक हमारा क्या बन जाएगा? हासिल। 3 हमारे पास हासिल आ गया। 7 अठे 56, 3 59 के 9 हासिल 5, 7 छंगे 42 में 5 जोड़ दो तो 42 5 हो जाएगा 47 के 7 हासिल 4, 7 9 63 4 67 हो गया। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 अपने पीछे कितना अंक छोड़ा? 1, तो यहाँ 1 0 लगा दो। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1। ठीक है, 3 अठे 24, 1 हासिल जोड़ा 25 के 5 हासिल 2, 3 चके 18 2 20 के 0 हासिल 2, 3 9 27 2 29, 5 9 5 14 के 4 हासिल 1, 7 में 1 जुड़ा 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 में 1 जुड़ा 8, 6 9 15 के 5 हासिल 1, और 2 में 1 जुड़ा क्या हो गया? 3। और स्टूडेंट सही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 3 अंकों वाला गुणा कैसे करते हैं चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो 3 के पहाड़े को 2 बार पढ़िए। 3 दूनी 6, 3 सते 21। देखिए 2 अंक वाली संख्या आ गई ना, तो 21 का 1 हासिल 2। हमेशा इकाई वाले अंक को आप राइट करोगे, और इकाई का अंक क्या होता है मैंने आपको बता दिया, आप समझ लो। जैसे कोई अभी मैंने बता ही दिया, इकाई दहाई ऐसे जो नंबर आएगा, सैकड़ा, 1000 10,000 ऐसे होता है, तो इकाई वाले को ही लिखा जाएगा, बाकी जो बचेगा हमारा हासिल हो जाता है। ठीक है, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2 हो गया। 3 9 27 2 29 के 9 हासिल 2, 3 3 9 2 11। 5 की बारी आ गई। 5 से मल्टीप्लाई चलिए करते हैं। तो 5 अपने पीछे कितना अंक छोड़ा? 1, तो 1 0 लगा दो। अब देखिए 5 दूनी क्या आ जाएगा? 10 के 0 हासिल 1। ठीक है, हासिल कितना आ गया? 1। और 5 सत्ते 35 1 36 के 6 हासिल क्या गया स्टूडेंट्स? 3। और 5 9 45 3 48 के 8, और हासिल 4, 5 3 15 4 19। चलिए 2 की बारी आ गई। 2 अपने पीछे कितना अंक छोड़ा? देखिए 1 और 2 अंक छोड़ा, 2 0 लगा दो। 1 0 2 0। 2 के पहाड़े को 2 बारी पड़ा। 2 दूनी 4, 2 सते 14 के 4 हासिल 1, 2 9 18 1 19 के 9 हासिल 1, और 2 3 6 हासिल 1 7। जोड़ लीजिए 6 1 9 6 15 4 19 के 9 हासिल 1, 1 में 1 जुड़ा 2 8 10 4 14 के 4 हासिल 1, 1 में 1 जुड़ा 2 9 11 9 20 के 0 हासिल 2, 2 में 1 जुड़ा 3 7 10। और स्टूडेंट से हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, जैसे अभी किया वैसे ही करना है। चलिए करते हैं हम लोग इसको। देखिए 5 छके 30 के 0 हासिल 3, 5 चौके 20 में 3 जोड़ा 20 3 23 के 3 हासिल 2,
5 पच्ची 25, 2 27 के साथ हासिल 2, 5 सत्ते 35, 2 37 के साथ हासिल 3, 5 3 15, 3 18, 2 से करते हैं। 2 छंगे 12 के 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15 के 5 हासिल 1, और 2 3 6 में 1 जोड़ा 7। अब बारी आ गई 1 की, तो चलिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 0 लगा दो, लगा दिया। चलिए 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 1 को 7 से करेंगे 7, 1 को 3 से किया तो 3। अब इस 3 की बारी आ गई। कितना अंक छोड़ा अपने पीछे, देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 छक्के 18 के 8 हासिल 1, 3 चौके 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 पचे 15 16 के 6 हासिल 1, 3 सत्ते 21 1 22 के 2 हासिल 2, 3 3 9 2 11, 0 3 2 5 7 9 16 6 22। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, 0 है, क्योंकि तीसरे अंक के लिए 3 0 लगता है ना, 2 0 सही है, 6 है। ठीक है, तो चलिए देखिए 3 2 5 हो गया, 7 9 16, 6 22 के 2 हासिल 2, 7 में 2 जोड़ा 9, 4 13 8 21 के 1 हासिल 2, 8 में 2 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 10, में 5 जोड़ा 15, 5 20 3 23 के क्या हो गया 3 हासिल 2, 2 में 1 जोड़ा 3 7 10 7 17 6, 17 6 23 के 3 हासिल 2, 2 में 3 जोड़ा 5 2 7, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, और स्टूडेंट सही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 4 अंकों वाला मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको भी आप लोगों ने सीख लिया। ठीक, अब हम लोग चलने वाले हैं भाग सीखने, और स्टूडेंट्स जो भाग है ना, ये आपको क्या करता है, परेशान। तो समझो आपको आपकी ये जो परेशानी है उसका आज सॉल्यूशन मिल रहा है, उस बीमारी का जिसको आप ले करके डोले जा रहे हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन ही आपको नहीं मिल रहा है, या आप करना नहीं चाहते। तो वीडियो आपके हाथ लगी है तो सीख ही जाओ। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें 7 से भाग देना है 52 546 में, तो चलिए दे देते हैं। यहाँ 7 कितना अंक वाला संख्या है, 1 अंक वाला, तो यहाँ से पहले कितना अंक लेते हैं, 1 अंक लेते हैं। अब 1 अंक लिया तो भाग ही नहीं जा रहा, तो जब ऐसा होता है स्टूडेंट ना, तो अंकों की संख्या हम 2 कर लेते हैं। हमने 52 ले लिया, वो 7 के पहाड़े को मैं ऐसा पढ़ना है कि 52 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपने पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, बोलोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एकदम आराम से सिखा रहा हूँ, पहला वाला है। उसके बाद तेजी से 7 चौके क्या हो जाएगा 28, ऐसे आप पढ़ोगे। 7 पच्ची 35, 7 छंगे 42, और 7 सते 49, और 7 अट्ठे 56। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, हमें 52 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, 52 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चल सकता है, कम होगा तो चलेगा, अगर बराबर आया तब भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए अब कम तो भाई हम एक ही बार पढ़ लेंगे, ऐसा तो फिर तो ऐसा नहीं करना आपको। आपने पढ़ा तो 8 बारी में क्या हो जा रहा है आपका ज़्यादा, तो हम इतना ही कर सकते हैं, 8 नहीं 7 बार पढ़ेंगे, ऐसा नहीं 6 बार 5 बार, नहीं, ये गलत हो जाएगा। 8 बार में ज़्यादा हो रहा है तो हम 5 बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितनी बार पढ़ते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, और जो आता है उसको यहाँ लिखते हैं। 12 में से देखिए 2 में से 9 नहीं जा रहा, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 4 गया 0, 1 अंक उतार सकते हैं, हमारा नियम है, और इस नियम के मुताबिक हमने 1 अंक क्या कर लिया, उतार लिया। 7 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 35 से ज़्यादा ना हो, तो आप पढ़ोगे, देखिए 7 पचे 35, आपने 5 बार पढ़ा तो 35 के बराबर आ गया, तो अच्छी बात है। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0। चलिए अब हम केवल और केवल 1 अंक उतार सकते हैं, मैंने उतार लिया। अब देखो आपका भाग जा ही नहीं रहा है स्टूडेंट्स, आप एक बार पढ़ रहे हो तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, पहाड़ा एक बार नहीं, 1 से कम अर्थात 0 बार ही पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ 0 बार पढ़ा, तो यहाँ 0 कैसे आता है इसको आप लोग समझ जाइए। यहाँ 0 आया, 4 में से 0 गया 4, अब 1 अंक उतार सकते हैं, मैंने यहाँ पर उतार लिया। 7 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 46 से ज़्यादा ना हो,
आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आप बोले 7 छंगे 42, 7 सता 49, 7 बारी में ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए हम 6 बारी पढ़ेंगे। तो आपने सही सोचा। तो यहाँ लिखो 42, 6 माइनस 2 4 हो गया, 4 माइनस 4 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। कुछ बातें हैं जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जान लेनी चाहिए। ये जो बची हुई संख्या आई है 4, इसे बोलेंगे शेषफल। यहाँ पर ये जो संख्या आई है इसे बोला जाता है भाजक। जिस संख्या में आपने भाग दिया है उसे भाज्य बोलते हैं, और भाग देने के बाद आपको जो प्राप्त हुआ है उसे क्या बोलते हैं? भागफल। नाम आपको पता होना चाहिए और काम कैसे करते हैं भाग वाला ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इस दूसरे नंबर पर और इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए हमें करना क्या है, 18 से भाग दे रहा है किसमें? 75, 67, 89 में। पूरा वीडियो अगर आप देख के जा रहे हो तो गुणा एवं भाग में कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 2 अंक वाली संख्या, तो यहाँ से 2 अंक ले लिया। संख्या बन गई 75। 18 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पढ़ दो, देखिए 18 3 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90। 5 बार में क्या हो रहा है? 90। 90 क्या हो रहा है? 75 से ज़्यादा। तो हम 4 बार पढ़ेंगे तो 18 चौके क्या हो जाएगा? 72। 4 बार पढ़ा, 72 आ गया। घटाइए, 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 7 गया 0। हमारे पास आ गया 36। 18 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 36 से ज़्यादा ना हो। तो आप कैसे पढ़ोगे? 18 के 18, 18 दूनी 36। तो 2 बार ही पढ़ा हमने, हमारा 36 आ गया। 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0। एक अंक यहाँ पर राइट कर सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग, तो मैंने कर लिया। अब 18 से 7 में भाग दो, भागता जा ही नहीं रहा हमारा, क्योंकि ये संख्या छोटी है, बड़ी आ गई। तो हम एक बार नहीं जा रहा तो 0 बार पढ़ लेंगे, 0 बार तो जाएगा ना, पढ़ लिया। और 7 में से 0 घटाया तो 7 ही आया, एक अंक उतार सकते, हमारे पास होगा 78। अब 18 के पहाड़े को आप ऐसा पढ़ो कि 78 से ज़्यादा ना हो। तो आप बोलोगे 18 चौके 72, 18 पंचे 90। 5 बार में ज़्यादा हो रहा तो हम कितना बार पढ़ेंगे? 4 बार। चलिए 18 चौके 72, 8 में से 2 गया 6 और 7 में से 7 गया 0। यहाँ हो गया 69। तो 18 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 69 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पढ़ो पहाड़ा, देखिए 18 3 54, 18 चौके 72। 4 बारी में 72 आ रहा जो कि 69 से ज़्यादा है। तो 4 बार में ज़्यादा हो रहा तो हम कितना बार पढ़ेंगे? 3 बार। पढ़ दिया। तो 18 3 क्या हो गया स्टूडेंट? 54। 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 5 गया 1, और यही हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि अब दूसरा अंक उतारने के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो बची हुई संख्या आ गई इसे हम शेषफल कहते हैं। बाकी तो नाम अभी आपको बताया था। ये आपका भाजक है, ये भागफल है, और ये आपका क्या है? भाज्य। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और कर दूं, बाकी तो आप कर ही लेंगे अब, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मैंने ऐसे बताया कि आप कर ले जाओगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए तीसरे नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? 19 से भाग देना किसको? 62, 73, 87 को। चलिए कितने अंक वाली संख्या है? 2 अंक वाली। यहाँ से कितना अंक लेंगे? 2 अंक। 2 अंक ले लिए, संख्या क्या बनी? 62। 19 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 62 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 19 चक्के 19, 19 दूनी 38, 19 3 57। 3 बार पढ़ रहे हो, 4 बार में 19 चौके 76 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने 3 बार पढ़ लिया। 19 3 57 माइनस करो, देखिए 12 में से 7 गया 5, 5 में से 5 गया 0। यहाँ एक अंक रूल के अकॉर्डिंग मैंने राइट कर लिया। तो 19 3 देखिए क्या हो जाएगा? 57। 3 बार पढ़ा, 57 आ गया। 7 में से 7 गया 0, 5 में से 5 गया 0। एक अंक राइट कर सकते हैं स्टूडेंट, मैंने राइट कर लिया। अब देखो क्या होगा। 19 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 3 से ज़्यादा ना हो। पढ़ो, कहोगे 19 1 19, एक बार पढ़ा तो ज़्यादा हो गया। तो स्टूडेंट जब भी ज़्यादा हो रहा है तो हम 0 बार पढ़ेंगे। एक बार में ज़्यादा हो रहा है 0 बार पढ़ लेंगे, मैंने पढ़ लिया।
तो 3 माइनस 0 3 आ गया। यहाँ से हमने 8 राइट कर लिया है, एक अब उतार सकते हैं, उतार लिया। हमारे पास संख्या क्या हुई 38। अब 19 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 38 से ज़्यादा ना हो। तो आप क्या पढ़ोगे 19 के 19, 19 दूनी 38, 2 बार पढ़ रहे हैं, बराबरी पर आ रहा है, ठीक है पढ़ लिया। 8 में से 8 गया 0, 3 में से 3 गया 0। अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग हम तो एक अंक उतार सकते हैं, हमने उतार लिया। अब देखो क्या होगा। अब 19 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 7 से ज़्यादा ना हो, पढ़ो। अब आपने पढ़ा 19 से के 19, एक बार में ज़्यादा हो गया, तो एक बार में ज़्यादा हो रहा, हम कितनी बार पढ़ेंगे 0 बार, पढ़ लिया। और 7 माइनस 0 क्या हो गया 7। अब देखिए क्या आपके पास कोई और अंक उतारने के लिए है, आप कहोगे नहीं है, तो प्यारे साथियों यही आपका सॉल्यूशन हो गया, आपका भाग हल हो चुका। यहाँ पर ये जो बची हुई संख्या आई हैं उसे शेषफल बोला जाता है। यहाँ पर ये जो आपकी संख्या है इसे क्या बोलते हैं भागफल। ये 19 हमारा क्या है भाजक, और ये हमारा क्या है भाज। तो स्टूडेंट्स भाग के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको सिखा दिया है। बाकी एक क्वेश्चन बच रहा, ठीक है ये वाला, तो और मेरी इच्छा है कि आप लोग इसको करिएगा और इसके सॉल्यूशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।